लेखक परिचय। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म मई 1920 को उत्तर प्रदेश राज्य के उजियारपुर जिले के बलिया में हुआ। इन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखाचित्र शैली का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टंटाम, लालचीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव आदि। पाठ का आशय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका और हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य थे। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे। 12 अगस्त 1982 को इनका देहांत हो गया। लोकगीतों को आम जनता का संगीत माना जाता है। भारत में लोकगीतों का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के कई स्थानों में प्रचलित लोकगीतों का परिचय हमारे सामने रखा है। लोकगीत अपनी लोच, ताशगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरावमुंडा, भीलसंथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर राझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोलामारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं,
इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 बरसों से विदेसिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे नाचने वाले या गाने वाले मर्दों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमित गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो बारहमासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। Author Introduction
Bhagwat Sharan Upadhyay was born in 1920 in Balia, Ujiarpur district, Uttar Pradesh. He studied Sanskrit, Hindi literature, history, culture, and archaeology extensively. His language is literary Khariboli. He uses analytical, emotional, and pictorial language and sometimes employs a sketch style. His major works include Vishwasahitya ki Ruprekha, Kalidas ka Bharat, Tantam, Lalchin, Ganga Godabri, Buddha Vaibhav, etc. Lesson Introduction. He was a member of the editorial board of the Banaras Hindu University's Research Journal and the Hindi Encyclopedia. He was a professor at Vikram University. He passed away on 12 August 1982. Folk songs are considered the music of the common people. Folk songs hold a significant place in India. In this text, the author introduces folk songs prevalent in various parts of India. Folk songs differ from classical music in their flexibility, vigor, and popularity. Folk songs are simply the music of the people. They are the songs of the people of the home, village, and city. They require no practice. They are sung on festivals and special occasions. They have always been sung, and their composers are mostly from the villages. Women have also played a significant role in their composition. These songs are sung without the accompaniment of musical instruments or with simple instruments like the dholak, cymbals, flute, etc. There was a time when classical music was considered inferior to classical music. Until recently, it was largely neglected. But now, as people's attention has turned toward the common people, the field of literature and art has also undergone a transformation. Many people have taken up the collection of folk literature and folk songs from various dialects, and numerous such collections have already been published. There are many types of folk songs, one of which is particularly vibrant and lively. This is the music of the tribal people of this country. Gondkhand, Orao Munda, Bhil Santhal, etc. are spread across Madhya Pradesh, Deccan, and Chota Nagpur. Even today, life is unconstrained by rules and flows freely. Their songs and dances are often sung and danced together and in large groups. Groups of 20 or 30 men and women sing together or in response to each other, echoing across the land. The hills have their own songs. Despite their different forms, they share a common ground because they are non-classical. Garhwal, Kinnor, Kangra, etc. have their own songs and their own methods of singing. They have earned the distinct name Pahadi. True folk songs are found in the villages and rural areas of the country. They relate to the rural people. They are full of life. Chaita, Kajri, Barhmasa, Sawan, etc. are sung in Mirzapur, Banaras, and other eastern districts of Uttar Pradesh and western Bihar. Baul and Bhatiyali are folk songs of Bengal. Mahiya, etc. are of a similar genre in Punjab. Songs about Heer Ranjha and Sohni Mahiwal are sung with great enthusiasm in Punjabi, and songs about Dholamaru, etc. are sung with great enthusiasm in Rajasthani. The authors of these rural songs, instead of relying on mere imagination, take their subjects from everyday life, making them resonate directly with the heart. Their ragas are also commonly Pilu, Sarang, Durga, Savan, Sorath, etc. Kaharwa, Birha, Dhobia, etc. are widely sung in the countryside and attract large crowds. Regarding their language, it has already been said that all these folk songs are sung in the dialects of the villages and regions. This is why they are so delightful and enjoyable.
Not only are the melodies of these songs captivating, but their understandable language is also a reason for their success. Baidicia has been popular in Bhojpuri for about 30 to 40 years. Numerous groups of singers roam the countryside singing them. In the neighboring districts, especially in Bihar, no other song is more popular than Baidicia. These songs mostly speak of lovers and lovers, of a foreign lover, and they exude compassion and separation. Forest tribes also have group songs, mostly sung during birha sessions. Men on one side and women on the other sing in groups, responding to each other, filling the air with joy. But this type of group singing has declined recently. Another type of very popular song is that of Alha. These are mostly sung in Bundelkhandi. Its origin is believed to be from Jagnik, the court poet of the Chandela kings, who extolled the valor of Alha and Udal in his epic poem. However, other rural poets have also adapted his verses and incorporated them into their songs in the common vernacular from time to time. These songs are still sung with great love in our villages. Those who sing them roam from village to village with dholaks in their hands. On this same level, there is also the song that actors sing while playing on ropes. These are mostly prose poetic and have their own lyrics. Our country has countless women's songs. These songs are folk songs, but they are mostly sung by women. They are also the ones who create them. While there are no shortage of men who dance or sing, these songs are specifically related to women. In this respect, India differs from other countries in that women's songs are not separate or distinct from men's or folk songs, they are a blend. Women sing different songs for various occasions, including festivals, bathing in rivers, on the way to bathe, weddings, matkod, jonar, affectionate abuses for relatives, and births. They have been singing on these occasions not just today but since ancient times. The great poet Kalidasa has also quoted their songs in his works. Sohar, Bani, Sehra, etc. are just some of their countless songs. In fact, women also sing along with men throughout the year. A special feature is that women's songs are not usually sung alone, they are sung in groups. Many voices burst forth simultaneously, though they often lack harmony. Nevertheless, they sound truly beautiful on festivals and auspicious occasions. Villages and towns also have female singers who are called upon to sing on occasions like weddings, births, and other occasions. Women sing in groups with great enthusiasm in all seasons. But Holi, the rainy season's Kajri, and so on, are unique, a sight to behold. The songs of Maithili Kokil Vidyapti are mostly sung in eastern dialects. But the entire country, from Kashmir to Kanyakumari Kerala, and from Kathiawar Gujarat Rajasthan to Orissa Andhra Pradesh, has its own Vidyapti. Women sing accompanied by the dholak. Their songs are often accompanied by dance. Garba is a group song of Gujarat, which is sung by women in a special way while moving around in a circle. Sticks are also played along with wooden sticks, which act as musical instruments. It is accompanied by singing and dancing. In fact, it is a dance. It has become popular in all the provinces. Similarly, on the occasion of Holi, Rasiya is played in Braj, which is sung by groups of people, especially women. There are truly endless types of village songs. Where life flows proudly, can there be any dearth of sources of joy? The countless number of songs there are symbols of this exuberant life. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too.
Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.